हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रियल नंबर्स, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो क्लास 9th और 10th में जो दोनों कॉन्सेप्ट है, जो 9th क्लास का जो चैप्टर है और जो 10th क्लास का जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर, इन दोनों को मिला के जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, आज हम सारे कॉन्सेप्ट एक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाउ चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा आपने। जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं, यानी आपके माइंड में जो भी नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ये पहले चीज है। जब आप नंबर के बारे में सुनते हैं तो आपको या तो डेसिमल नंबर आपको जहन में आएगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, प्राइम नंबर आएगा, नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे चीजें जो है ना, ये आपके माइंड में आएंगे जब आप ये नाम सुनेंगे रियल नंबर। तो जो भी आप सोच सकते हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब यहां पर जो रियल नंबर है, इसको मेनली दो सेक्शन में हम कैटेगराइज करते हैं। इसकी दो मेन कैटेगरी है या दो टाइप्स मेन है। तो वन इज कॉल्ड द रैशनल, वन इज कॉल्ड द रैशनल एंड सेकंड इज कॉल्ड इरेशनल। रैशनल नंबर्स और ये हो गए इरेशनल नंबर्स। ये इसके मेन दो कैटेगरी है, दो ग्रुप्स है रियल नंबर के। यानी जो भी नंबर इस ग्रुप में आएगा या इस ग्रुप में आएगा, दोनों को बोलते हैं रियल नंबर। दोनों को बोलते हैं रियल नंबर। ये हम एलिमेंट्री स्कूल लेवल तक या हाई स्कूल लेवल तक हम ये पढ़ते हैं। लेकिन 11th ऑनवर्ड अगर आपको ये डिफाइन करना, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में क्या इसकी डेफिनेशन है, रियल नंबर के साथ साथ आपको एक और फील्ड आता है नंबर्स का, दैट दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इमेज नंबर के बारे में आपने सुना होगा अगर पता है आपको। तो रियल नंबर के पैरेलल में दूसरा क्या है, इमेजिनरी है। तो रियल और इमेजिनरी, जो रियल नंबर नहीं है दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। जब दोनों मिलते हैं दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आप हायर सेकेंडरी लेवल जो मैथमेटिक्स है वहां से आप ये पढ़ेंगे।
अभी यहाँ तक मैं आपको हाई एलिमेंट्री लेवल, जो एलिमेंट्री से हाई स्कूल लेवल तक जो मैथमेटिक्स है उसके आप बेस पे मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ये कॉन्सेप्ट। तो नाउ रैशनल नंबर, ये काफी सुना होगा आपने फ्रॉम क्लास 7 से। और इरेशनल नंबर भी आपने कहीं ना कहीं वहां पे सुना है कि रेशनल के पैरेलल में इरेशनल नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है बच्चों में, इतना ऐसे बोलते हैं जो नंबर पी बाई क्यू शेप में है इनको बोलते हैं रेशनल, बस इतना ही बोलते, इतना काफी नहीं है। इसकी पूरी जो कंडीशन है वो आपको फॉलो करना है, उनको आपको देखना है, तब जाके कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आई बात समझा? तो नाउ अब हम वन बाय वन यहाँ पे करेंगे डिस्कस। हमें एक्चुअली वापस जाना पड़ेगा नंबर लाइन पे, और जो वहाँ नंबर्स हैं उन नंबर के बारे में हमें जान पहचान होनी चाहिए, उनको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन नंबर क्या है। जब हमें बेसिक सारे नंबर पता हो ना, तब जाके हम रैशनल डिफाइन करेंगे, इरेशनल डिफाइन, तब हम पहुंचेंगे रियल नंबर पे। इसलिए मैंने आपको यहाँ स्टार्ट में बोला कि जो रियल नंबर है इसके दो कैटेगरी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया, मैंने अभी ये डिफाइन नहीं किया। एक्चुअली जो इसकी फैमिली है, इसकी फैमिली हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस, फैमिली में कौन कौन आ रहा है। जब फैमिली के सारे मेंबर के बारे में पता होगा, तब जाके इसका जो हेड होगा, हेड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये हेड कैसा है। आई बात समझो? तो चलते हैं यहाँ पे। अभी जो रियल नंबर है इसको आप वहीं रखिए, चैप्टर का नाम तो यही है। इसके दो मेन कैटेगरी, वन इज रैशनल एंड सेकंड इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सेकंड इज इरेशनल। नाउ इससे पहले कि मैं इनको डिफाइन करता हूं, हम एक नंबर लाइन लेते हैं। दिस इज द नंबर लाइन। अब आप यहां देखिए, इस नंबर लाइन पे तो दिस इज द नंबर लाइन। व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन एक्चुअली वो लाइन होती है जिस पर हम नंबर प्लॉट करते हैं, नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक नंबर हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी नंबर हम यहाँ नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी हर एक नंबर जो यहाँ पर है वो क्या है? रियल नंबर। इस नंबर लाइन पे आप देखो, जो आपको नंबर विजिबल है ना, ये एक कैटेगरी के हैं, इनका अलग ना। और जो इनके बीच में आ रहे हैं डेसिमल, फ्रैक्शन, जितने भी आएंगे वो सारे क्या होंगे? इन सबको बोलते हैं रियल नंबर। सो दिस लाइन इज एक्चुअली रियल नंबर लाइन। क्या है ये नंबर लाइन कौन सी है? दिस इज रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, इसको आप कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब ही क्या है? रियल नंबर लाइन, क्योंकि इस नंबर लाइन पर हर एक नंबर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर, या आप रियल नंबर। तो इसका मेन पहला पॉइंट है वो लिखो आप। फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज एवरी पॉइंट on the number line, every point on the number line represents a real number. a real number। तो हर एक पॉइंट जो है नंबर लाइन पे वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर। और आपने देखे होंगे क्लास 10th तक जो आप बच्चे हैं, आपने देखा होंगे कि नंबर जो है
डिफरेंट नंबर आपने देखे हैं, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए आपने ये नंबर देखा है, क्या इस नंबर को आपने देखा है √3? हाँ देखा आपने √3। क्या आपने इस नंबर को देखा है 3/7, ये फ्रैक्शन ऐसे देखा आपने? क्या आपने इस नंबर को देखा है, ये नेगेटिव में भी देखा आपने, और आपने ये नंबर भी देखा है, आपने ये नंबर भी देखा है, √2 भी देखा आपने, 3/√2 इसको भी देखा आपने, 1/√2 भी देखा आपने। आपने पाई के बारे में भी सुना है, पाई पाई नंबर देखा आपने। आपने ये नंबर भी देखा 3.14, ये नंबर भी देखा आपने। आपने देखा 0.375, ये सारे डिफरेंट नंबर जहां पे जो मैंने दिए आपने 5, 1, 3, 7, 2, 4, 6, 10, 0, ये सारे नंबर जो है ये आपने देखे, इनका इनके बारे में पता है, और आपने लिखे भी है, अपने पेन से लिखे भी आपने ये नंबर है जो मैथ में देखे। लेकिन अब ये सारे नंबर जो है अलग अलग किस्म के हैं, ये कौन किस में आ रहा है, तो ये पता होनी चाहिए आपको। अब मैं बताऊंगा आपको एक ही वर्ड में अगर बताना है कि ये नंबर क्या है, ये सारे नंबर जो यहां पर है दीज आर ऑल रियल नंबर, यही क्या है, रियल नंबर। अभी मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं कि ये नंबर कैसे हैं। यही नंबर जो है इन्हीं का नाम क्या है, रियल नंबर। अब इसमें कोई होगा रेशनल, कोई होगा इरेशनल, कोई प्राइम, कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई नॉन टर्मिनेटिंग, कोई फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारे, कोई इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर जो है अलग अलग कैटेगरी, लेकिन सबका एक ही नाम है, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर। और आप देखेंगे इनमें से हर एक नंबर जो है इसको हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और हर एक नंबर आ जाएगा। हर एक नंबर का एक पॉइंट जरूर है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे जो एक डॉट आप डालेंगे, उस डॉट में, डॉट के साथ क्या है, एक नंबर है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स एट नंबर, नंबर रियल नंबर करता है रिप्रेजेंट। हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे है वो दिखाता है कि एक एक रियल नंबर है। तो एक रियल नंबर के बदले यहां पर ये है, समझा? नाउ दैट मीन्स फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। क्या लिखेंगे आप पॉइंट यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट, इसका रिवर्स देखो, आप लिखो फॉर एवरी रियल नंबर, for every number, real number, there is one and only one point, one and only one point on the number line, on the number line। तो एक रियल नंबर के लिए एक ही पॉइंट होगा आपको रियल नंबर पे। तो देयर फोर एवरी नंबर इज डिफरेंट, सारे नंबर क्या, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट। अगर ये समझा, साथ साथ आप नोट करिए, नोट्स बनाइए, और ये हैबिट बनाइए। आप जब आप कोई स्टडी करेंगे ना, नोट्स या आप टॉपिक पढ़ेंगे, इसका आप शॉर्ट नोट बनाएंगे। आप सिटी की नोट्स होता है साइड में अंडर करके, ऐसे देखो आप जो मैंने बनाया यहाँ पे, इससे क्या होता है, रिवीजन के टाइम पे आपको जल्दी समझ आएगा कि हमने मल्टीपल डायमेंशन में जो हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए आप नोट्स बनाना शुरू कर दी साथ साथ। तो ये होगा रियल नंबर के बारे में। सो इस रियल नंबर लाइन पे हर किस्म का नंबर है। नाउ अब आप यहां आए वापस, इस नंबर लाइन पे क्या देख रहे हैं आप, बीच में यहां पर क्या है, जीरो। जो जीरो है, जीरो नंबर से क्या होता है, इस नंबर लाइन के दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट बनता है जीरो का राइट साइड, एक पार्ट बनता है जीरो का लेफ्ट साइड। तो ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो दे आर कॉल्ड आर नेगेटिव, एंड ऑन द राइट ऑफ द जीरो दे आर पॉजिटिव। तो यहां पे लिखिए आप एक पॉइंट, तो दीज आर पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो, जीरो के बगैर जितने भी नंबर राइट साइड में हैं दे आर पॉजिटिव। और जो नंबर आपको यहां पर दिख रहे हैं, जो विजिबल यहां पर है, दीज आर इंटीजर्स। तो नंबर लाइन पे जो आप देख रहे हैं ना, कहीं पर भी आप नंबर लाइन देखो, जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं, ये सारे -1 वाले और वो प्लस वाले, दीज आर ऑल इंटीजर।
इनमें कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, कोई डेसिमल भी नहीं है, यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर नहीं है, तो दीज आर ऑल नॉन फ्रैक्शनल, है ना। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या नाम है इनका? इनका नाम है इंटीजर्स। ये लिखो साइड में, दीज आर इंटीजर्स। अब इंटीजर में यहां पर दो आ गए, दो कैटेगरी आए, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड। तो यहां लिखो आप नेगेटिव, यह है नेगेटिव इंटीजर्स, इस साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स, एंड इस साइड में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। जो यहां पर विजिबल है, जो आपको दिख रहे हैं, यही वाले नंबर क्या है? इंटीजर। उस साइड में पॉजिटिव इंटीजर और इस साइड में क्या है? नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो के क्या हुआ? दो साइड बन गए, वन बन गया पॉजिटिव एंड राइट साइड, यहां बन गया नेगेटिव साइड में, ये बन गए लेफ्ट। नाउ तो आ गए आपके पास इंटीजर्स। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है। लिखो नोट, साथ साथ नोट करिए। नाउ लुक हियर, अगर जीरो के बगैर नंबर जो यहां पर है वो सारे नंबर क्या है? तो मैं यहां पर इसका थोड़ा ये फिर से खींचता हूं लाइन। ये देखो आपके पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो, इधर क्या है? 1 2 3 4 ऐसे करके, -1 -2 -3 -4। इस नंबर लाइन को मैंने यहाँ पर खींच लिया। अब मुझे यहाँ डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। यहाँ देखिए, यहां से लेकर विदाउट जीरो ये नंबर क्या है? दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो विदाउट जीरो राइट साइड में जितने भी नंबर है जिनका प्लस साइन है, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो लेफ्ट साइड में ये दिख रहे हैं आपको विदाउट जीरो, दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। नाउ अगर आप जीरो भी इंक्लूड करेंगे विथ जीरो, आप देखो यहां पे जीरो एंड जो पॉजिटिव वाले हैं, जीरो along with positive, they are called non-negative, they are called non-negative integers। कौन से नंबर है ये? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और जो लेफ्ट साइड में है विथ जीरो, विथ जीरो जो यहां पर लेफ्ट साइड में आएंगे, दे आर कॉल्ड नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कोई कहेगा कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में डिफरेंट देखो, इंग्लिश में तो आप बोल सकते हैं पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव, तो एक ही बात है। लेकिन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में मैथमेटिक्स में क्या है? जीरो की डिफरेंस आ रही है। तो इफ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली विदाउट जीरो सारे नंबर आएंगे। और अगर कहेंगे आप नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? माइनस नंबर लाइन पे माइनस वाले आपको छोड़ना है, बाकी क्या आएगा? वो अलॉन्ग विद जीरो आएगा, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है? जीरो की। पॉजिटिव में जीरो नहीं आते हैं, जीरो नहीं आता है, और जो नॉन नेगेटिव है इसमें जीरो आता है अलॉन्ग विद पॉजिटिव। आई बात समझो? तो ये डिफरेंस है किसकी? और अगर आप इसको और आप समझे, नाउ नोट करो यहां पे पॉइंट, राइट डाउन। नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट, इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर, कैसे है इसको आप सिंपल में दिखाएंगे? x इज अ पॉजिटिव नंबर कैसे दिखाएंगे आप? x इज अ पॉजिटिव नंबर, x इज अ पॉजिटिव नंबर, या पॉजिटिव इंटीजर है ये मान लीजिए। चलो पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब इसमें सारे आएंगे रियल नंबर। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये जीरो से बड़ा है, तो इसको आप करेंगे कैसे रिप्रेजेंट? ऐसे करना, x ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझना आप। दिस इज x ग्रेटर देन जीरो मीन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ इसमें पॉजिटिव आएंगे, जीरो नहीं आएगा। 0.1 0.2 ऐसे अगर नंबर की बात करेंगे, रियल नंबर की बात, डेसिमल सब कुछ आएंगे इसमें। तो 0.1 से शुरू होता है वो सारे।
अगर हम करेंगे यहाँ पे x इज, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 लिखिए आप, x इज a non-negative, x is a non-negative number, रियल नंबर। इसमें सारे नंबर आएंगे 0.1 शुरू हो, लेकिन इसमें 0 भी शुरू होगा। यहां क्या लिखना आपको, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आप देखो ये दो सिंबल आपके पास है, x ग्रेटर देन 0, यहां पर स्ट्रिक्टली इन्हें 0 एंड 0.0 है, लेकिन 0 छोड़ के जस्ट 0 के बाद 0.1 से शुरू हो रहा है। यहां पर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दैट मीन 0 से ही शुरू हो रहा है पॉजिटिव साइड में, इतने बड़े बड़े। तो ये है पॉजिटिव, ये क्या है, नॉन नेगेटिव। इन द सेम वे अगर आपके पास ये आएगा, ये दो आपको समझ आए। नाउ इफ, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज x इज अ नेगेटिव, x इज अ नेगेटिव नंबर, नंबर यहां पर रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब क्या है, x लेस देन 0। यहां पर भी स्ट्रिक्ट है, 0 से लेफ्ट साइड में, लेकिन 0 मगर नहीं, विदाउट 0। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखिए आप, x इज अ नॉन नेगेटिव का दूसरा क्या है, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव नंबर, दैट मीन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये आप चार कॉन्सेप्ट समझे, और ये है डिफरेंस पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। इसी तरह आपको यहां पर नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव आ गई बात समझ आप, तो इसको नोट करो जल्दी से। आई होप कि आपको समझ आया है। चलो अब यहां एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ए कोई सेट है, मान लीजिए ए इज एनी सेट, ए कोई सेट यहां पर है हमारे पास। इस ए सेट में कौन से नंबर है, इसमें पॉजिटिव नंबर है। सपोज इसमें x बिलोंग्स टू ए, इसमें एलिमेंट x है, वायर वायर x इज ग्रेटर देन 0। बताइए मुझे कौन से नंबर आएंगे इसमें, x बिलोंग्स टू ए, x ग्रेटर देन 0, इसमें जो नंबर आएंगे दैट इज, सो इसका मतलब ये होगा जो a है, a में ऐसे नंबर आएंगे, a इज इक्वल टू, यहां पर वो एलिमेंट आएंगे x इज ग्रेटर देन 0, ये नंबर यहां पर है x। अगर हम यहां इंटीजर की बात करेंगे तो यहां पर लिखो आप x इज एन इंटीजर। अब एक कॉन्सेप्ट समझे आप, ए इज एनी सेट, कोई सेट आपके पास ये x बिलोंग्स टू ए, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, नंबर जो आ रहे हैं x बिलोंग्स टू ए, x यहां पर क्या है, नंबर, कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव, x इज एन इंटीजर, मगर x क्या है, इंटीजर, दैट मीन्स जो a है इसमें इंटीजर आते हैं, और वो सारे इंटीजर आते हैं क्या, x ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन के तहत। तो दैट मीन्स a में क्या आएगा, 0 तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0, नॉट इंक्लूडिंग 0 बट अबव 0। तो देयरफॉर इंटीजर में क्या होते हैं, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो सिंपल क्या लिखेंगे आप, तो यहां पर पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 4 5 एंड सो ऑन। कोई लिमिट यहां पे नहीं है, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 इंटीजर जो आएंगे 1 से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो इसलिए मैंने यहां पर आपको यहां पे एंड नहीं किया। तो इसमें आपको ये वाले एलिमेंट आएंगे या ये नंबर आएंगे। आगे बात समझा। सेकंड एग्जांपल, ये पहले एग्जांपल थी, सेकंड देखो आप। मान लीजिए आपके पास दूसरा एग्जांपल है, ए इज, सिंपल मैं लिखूं यहां पे, देखो ये x बिलोंग्स टू ए, सेकंड एग्जांपल x बिलोंग्स टू ए एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है।
एक्स कहता है बिलोंग ए में, दैट मीन ए सेट बन गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होगा दैट इज ए इज इक्वल टू, कौन से नंबर आएंगे इसमें, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बट एक्स क्या है, इंटीजर, तो डिसमल नहीं लगाना आपको, बाकी इंटीजर लगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब यहां देखो आप, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, जो एलिमेंट वहां है वही यहां पर भी है, बट एक एलिमेंट की कमी है, यहां पर 0 नहीं आ रहा है और यहां पर 0 आ रहा है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन जो नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ना, ये मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया। आगे बात समझाओ, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इज, अब आपने अभी देखा नंबर लाइन पे जो भी नंबर आ रहे हैं वहां पर राइट साइड में हो गए इंटीजर और लेफ्ट साइड में क्या हो गए, नॉन इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव। चलिए अब जब आपको समझ आया कि इंटीजर क्या है, व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर इज द वैल्यू जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, जो फ्रैक्शन भी नहीं आता है, नॉट फ्रैक्शन एंड नॉट डेसिमल, जो प्योर नंबर है दैट इज कॉल्ड द इंटीजर। तो इंटीजर जब आपके पता है, तो यहां पर जो पहला पॉइंट है दैट इज रैशनल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर के लिए जरूरी है कि हम पहले इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वो मैंने आपको बता दिया। इंटीजर में कोई डेसिमल और कोई फ्रैक्शन नहीं आता है, दे आर प्योर नंबर्स, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो आप। Those numbers are called rational numbers which are in the form of p upon q। पहला पॉइंट जो p by q शेप में है, पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है p by q फॉर्म, इनकी फॉर्म क्या होती है, p by q फॉर्म। सेकंड पॉइंट क्या है इनका, सेकंड पॉइंट इनका q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो क्या है, नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। एंड तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है p एंड q, p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना व्हाट इज रैशनल नंबर विच आर इन द फॉर्म p by q, q नॉट इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट हम नहीं कहते हैं कि इसी पर ये डिपेंड है। तो पहली फॉर्म क्या है, p by q होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, एंड p एंड q आर बोथ इंटीजर, दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो अब एग्जांपल लीजिए, यहां पर एग्जांपल में समझने के लिए यहां देखो 3/4, ये मैंने एक नंबर यहां पे लिया, ये रियल नंबर तो है, अब बताओ कौन सा नंबर है, ये तो p अपॉन q शेप में है, तो पहली फॉर्म यहां पर आ गई। डिनोमिनेटर में 4 है, q नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरा पॉइंट भी मिल गया आपको। एंड थर्ड इज p एंड q आर बोथ इंटीजर्स, यहां पर 3 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, पॉजिटिव हो कोई या नेगेटिव हो वो अलग बात है, लेकिन इंटीजर होनी चाहिए, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर p by q भी आया, q नॉट इक्वल टू 0 भी आया, एंड p एंड q दोनों क्या आ गए, इंटीजर आ गए। सो देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है, दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। करिए नोट साथ साथ, क्या बन गया, अब ये रैशनल नंबर बन गया। अब एक और एग्जांपल लेंगे, -7/5, बताइए नंबर क्या है, p अपॉन q, q में 0 नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0, एंड दोनों नंबर क्या है, इंटीजर्स है, तो तीनों कंडीशन हो गए फॉलो। सो देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। हो गया पॉइंट क्लियर। तो इतना नहीं बोलना है कि अगर कोई कहेगा आपको कि व्हाट इज रैशनल नंबर, आप ये नहीं कहना कि इतना कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, q नॉट इक्वल टू 0, नहीं, p by q भी फॉर्म में है,
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी जरूरी है। और तीसरा जो है दैट इज पी एंड क्यू, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो तब हम कहेंगे ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर। अब जो नंबर इस शेप में हम नहीं लिखेंगे, इस फॉर्म में नहीं, देखो अगर इन तीनों में एक कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो रैशनल नंबर नहीं है। देखो क्यों नॉट इक्वल टू जरूरी दोनों में है, रैशनल में भी इरेशनल में भी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो आया तो वो नंबर ही नहीं है कोई। ये तो होता है, ये भी करेंगे, लेकिन यहां पर इस वाले पॉइंट पर जो इरेशनल नंबर है ना, वो हम थर्ड पॉइंट पे डिसाइड करेंगे। कैसे, आप देखो आगे, देखो आप नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या, आप इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? जो इन तीनों में से, देखो ये भी होता है वहां पर, ये भी होगा, और तीसरे वाले में वहां पर ये नहीं होता है फॉलो, इसलिए वो बनता है इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल यहां दूंगा आपको। मेरे पास एक नंबर है √2, ये मेरे पास एक नंबर है √2। व्हाट अबाउट √2? √2 इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है। तो पहली बात, अगर मैं चाहूंगा यहां पे मैं लिखूंगा डिवाइड 1, मैं डिवाइड 1 लगाऊ यहां पे, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है तो डिवाइड 1 में आ गई है। तो इसका मतलब पी बाई क्यू भी आया, पी अपॉन क्यू आया। सेकंड पॉइंट, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आया। तो दो कॉन्सेप्ट यहां पर, दो टर्म्स जो यहां पर है, वो दोनों कंडीशन यहां पर भी आपको आ गई। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर, दोनों होने चाहिए इंटीजर, एक नहीं। पी भी और क्यू भी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। यहां देखो आप √2, यहां पर जो √2 है, √2 इज नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। √2 इंटीजर नहीं है, और √1 तो इंटीजर है। हमें क्या है, कंडीशन बोथ होनी चाहिए इंटीजर्स। तो दैट इज वाई यहां पर जो थर्ड कंडीशन है ये फॉलो यहां पर नहीं हुई। देयरफॉर दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया इरेशनल नंबर। क्या बन गया, इरेशनल नंबर। क्या बन गई, दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। आई बात समझा आपको? तो जो पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है ना, अगर आप देखेंगे वो रैशनल में भी आता है, इरेशनल में भी आता है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन पे अगर दोनों आएंगे, अगर दोनों आते हैं इंटीजर्स, तब बनता है रैशनल। अगर दोनों में से एक या दोनों नहीं है इंटीजर्स, तब वो रैशनल नंबर नहीं बनता। एक और एग्जांपल लेते हैं, √3 अपॉन √5। यहां बताइए मुझे आप, ये नंबर क्या है, व्हाट अबाउट दिस नंबर? शाबाश। √3 अपॉन √5, जल्दी बता मुझे, व्हाट इज √3? ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। जो √5 है, इट इज नॉट इंटीजर आल्सो। ये दोनों इंटीजर्स नहीं है। जब दोनों इंटीजर नहीं है, अब आप यहां देखो, पी अपॉन क्यू, पहली कंडीशन, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो भी आया। लेकिन पी एंड क्यू आर बोथ, ये इंटीजर नहीं है, आर नॉट इंटीजर। तो देयरफॉर थर्ड कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुई। देयरफॉर इट इज नॉट ए रैशनल, इट इज इरेशनल। तो इट इज इरेशनल नंबर। क्या बन गया ये, इरेशनल नंबर। अब ये बन गया इरेशनल नंबर। आई होप विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एग्जांपल्स आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इनके लिए, इनको समझने के लिए पहले आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर है ना, वो पता होनी चाहिए। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जितना बेसिक हमारा स्ट्रांग होगा, तो हमारे लिए मैथ बहुत इजी बनेगा। अगर बेसिक में कुछ खराबी है, बेसिक में कुछ कमजोरी है, वीकनेस है, तो आगे जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको, उन बच्चों को जिनके बेसिक में कुछ प्रॉब्लम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या ऐसे बेसिक नंबर के बारे में, कौन कौन नंबर क्या है, कैसे, फैक्टर, मल्टीपल,
तो इनको मैथ लगता है फेयरिंग सब्जेक्ट, बहुत ही डरावना सब्जेक्ट लगता है। रीजन यही है कि उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आइए समझे आपको। तो देयर फोर रेशनल भी आ गया, अब इरेशनल भी आ गया। तो ये मैंने आपको डिफाइन किया इनकी हेल्प से, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ, बताइए आप कौन कौन है रेशनल, कौन है इरेशनल। 3/7 ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज रेशनल। अब आप यहाँ एक और पॉइंट लिखो, जो रेशनल नंबर है उनके लिए सिंबल क्या है, पहले सिंबल की बात करते हैं, पहले सिंबल की बात करते हैं। लिखो सिंबल्स, सिंबल, इन्हें कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल और इरेशनल को। थ्रू आउट मैथमेटिक्स आप याद रखना। तो क्यू के लिए, क्यू क्या होगा, रेशनल, क्यू इज फॉर रेशनल, एंड क्यू डैश या क्यू स्टार, ऐसे क्यू स्टार या क्यू डैश जो भी होगा, क्यू के ऊपर कोई साइन होगा, निशानी, क्यू बार, क्यू डैश जो भी है, इट इज फॉर इरेशनल, इट इज फॉर इरेशनल। So what is 3/7? 3/7 is now, it is rational. Okay, next. बताओ 1/√2, 3/√9, 7/√4, 10/√25, 9/17, 3/√7। क्या आप बताएंगे इनमें से कौन कौन है रेशनल, कौन है इरेशनल, जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन के लेवल पर ये समझाया, क्योंकि अभी इसके बाद डेसिमल भी आएगा, डेसिमल के बेस पे कौन है रेशनल कौन इरेशनल है, वो इसके बाद आएगा। अभी आप फ्रैक्शन के बेस पे बताओ आप कि कौन कौन बनता है रेशनल। तो दिस इज रैशनल नंबर 1/√2 पी बाई क्यू, यहाँ इंटीजर, लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज इरेशनल। यहाँ लिखो आप क्यू, क्यू स्टार, इरेशनल नंबर बन गया। 3/√9, यहाँ देखो आप, यहाँ पर जरूर आपको दिखेगा कि यहाँ पर √9, देखिए यहाँ पर जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है, वहां पे आप गौर से देखना, जो √9 है, √9 इज 3, तो ये बन जाएगा 3/3, जो देयरफॉर दिस इज रैशनल, ये बन गया रैशनल। 7/√4, यहाँ पे देखो आप, √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर 4 है, ये बनता है 7/2, सो देयरफॉर दिस इज रैशनल, ये भी रैशनल होगा। 10/√25, 25 क्या बनता है, ये बनेगा 10/5, तो ये भी होगा रैशनल, दिस इज रैशनल। 9/√17, 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल बन गया, ये बन गया पूरा इरेशनल नंबर, सही है। तो ये इंटीजर नहीं बन गया, सो पूरा क्या बन गया, इरेशनल। यहां भी देखो आप, √7, 7 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, √7 इज नॉट इंटीजर, सो देयरफॉर दिस इज इरेशनल। तो फ्रैक्शन के एग्जांपल दिए मैंने आपको यहाँ पे, जो पी बाई क्यू शेप में सारे हैं, इनमें कौन है रेशनल और कौन है इरेशनल, ये बता दिया मैंने आपको। अब रूट में कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर आता है, दैट मीन उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो बनेगा फिर इंटीजर, तो वहां पर आप देखना पहले। उसके बाद जो नहीं बनता है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं करता है, तो वो वाले क्या बनते हैं, वो इंटीजर नहीं होते हैं, तो उस सूरत में क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। आ गया समझ आप। तो ये था डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। चलो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब ये हमने पी बाई क्यू शेप में बता दिया आपको कौन है रेशनल कौन है इरेशनल। नाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑन द बेस ऑफ डिसमल, इन ए डिसमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। लिखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट लिखिए, दैट इज decimal representation, decimal representation of rational and irrational, p by q of p upon q। फिर ये आइदर रेशनल होगा और इरेशनल होगा। तो लिख लो आप इसके लिए पॉइंट जो है, दैट इज नंबर वन पॉइंट,
पहला पॉइंट लिखिए आप, जो रेशनल नंबर है और जो इरेशनल है, इन दोनों के लिए अलग अलग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। वो यहां लिखो, पहले में लिखो आप रेशनल और रेशनल नंबर्स, और यहां से लाइन डालते हैं, यहां लिखो आप इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और ये इरेशनल नंबर है, दोनों की अलग अलग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मैं यहां पे बताता हूं आपको। नंबर 1 लिखिए आप, जो रैशनल नंबर है इनकी डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज, देखो जब आप किसी भी दो डेसिमल निकालेंगे, डेसिमल में आपको कितने आते हैं, 3 रिप्रेजेंटेशन आते हैं। किसी नंबर का जब आप डिवाइड करते हैं फिर आप इसका डेसिमल आएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कितने आते हैं, 3 आते हैं। नंबर 1 इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। तो लिख लो पहला, जो रेशनल नंबर है इसके लिए क्या है डेसिमल, 1 इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जब भी किसी p बाय क्यू नंबर को, ये जो फ्रैक्शन नंबर है इसका डेसिमल आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो दैट मीन्स वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर, दैट नंबर इज रेशनल नंबर। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। लिखो पहले, तो जिस नंबर का डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, द नंबर इज रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वो नंबर भी क्या है, वो नंबर भी है रेशनल नंबर। इधर लिखिए आप, यहां पर एक ही रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज ओनली वन इज, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही यहां पे टर्मिनेट है और ना ही रिपीट है, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे, नाउ लुक हियर, जो टर्मिनेटिंग है ये कैसे नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 1.25। आप यहां देखो, दिस इज 1.25 या 0.75, ऐसे भी आता है कभी कभी, या 1.5। तो दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल। या देखो, या समटाइम्स इट इज ऐसे आता है 5.0। दीज आर ऑल डेसिमल, बट ये है सारे टर्मिनेट, यानी आफ्टर द 1 प्लेस या 2 प्लेस पर ये एंड होते हैं। जो दूसरा यहां पर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसमें क्या होता है, लाइक इनके डेसिमल जो है वो है 3.4 बार, ऐसे आता है। देखा हो गया आपने नंबर, 3.4 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा 3.44, ये कंटिन्यू कर रहा है, यहां पर ये खत्म नहीं होता है। सो 3.444 एट सो, आगे बात समझाओ। तो ये नंबर क्या होते हैं, ये नंबर क्या है, रिपीटिंग नंबर, यानी यहाँ 4 क्या होता है, रिपीट होता है। समटाइम्स ये भी है 7.35 बार, इट मीन्स यहां पर 2 होते हैं रिपीट, इसका मतलब ये होगा 7.35 35 35 एंड सो। ऐसे भी होता है 1.001 बार, यहां पर 3 डिजिट क्या होते हैं, रिपीट, इट मीन्स 1.001 001 001 एंड सो, ऐसे करके ये आगे बढ़ता है।
तो किसी में 1 डिजिट होता है रिपीट, किसी में होता है 2, किसी में 3 होते हैं, ऐसे करके जहां रिपीटिंग है उनको बोलते हैं, क्योंकि वो खत्म नहीं होंगे, वो रिपीट होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो रिपीट हो रहे हैं। ये जो दो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है डेसिमल के, दे आर किसमें, रेशनल नंबर के आते हैं। अब यहां देखो आप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, 3.13, 1231, 12, 12, 12, 13, 12, 31, 32, 1, 9, 1, 7, 2, 1, 0, 1, 5, 3, 1, 2, 9, 3, 1, 5, 4। आप देखो ये कंटिन्यू कर रहा है, यहां पर कोई रिपीट नहीं होता है। रिपीट का मतलब क्या है, अगर यहाँ 1 है उसके बाद 1 1 1 कंटिन्यू होगा नहीं, या अगर इधर भी होगा, सपोज नंबर कंटिन्यू आ रहा है तब हम बोलेंगे रिपीट। यहाँ पर सपोज यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसको रिपीट नहीं बोलते हैं। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर ना ही खत्म होता है ना ही कोई रिपीट होता है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर ये समझा, सो दैट इज वाई ये मैंने ऐसे दिया। अगर आप देखेंगे जो पाई है, पाई पाई का जो डिसिमल है दैट इज 3.14, उसके बाद है ना, आप देखो जो पाई का जो एग्जैक्ट डिसिमल है वहां पर भी वो रिपीट नहीं होता है और ना ही एंड होता है, ये कंटिन्यू करता है, यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, दैट इज वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सर जो पाई है, पाई तो हम लेते हैं 2/7, नहीं। अब ये देखो, ये पाई का अपना एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14 समथिंग, जो भी है लंबा है वो, आप देखना वो नेट पे, कि इसमें कोई डिजिट यहां पर रिपीट नहीं होता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में आएगा, दैट इज वाई पाई इज इरेशनल नंबर। अब मैथ में एक और फ्रैक्शन है दैट इज 22/7, ये बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। द नंबर इज 22/7। 22/7 जो है, इस नंबर में देखो आप, इसका जो डेसिमल होगा वो बनता है 3.14, उसके बाद आप देखो जो भी आता है 3.14, इसमें आप डिवाइड करो कैसे बनता है, अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, इसका डिवाइड ही करते हैं पहले, तब आपको समझ आएगा क्लियर। ये नाउ 22/7 जो है, 22 डिवाइड बाय करना है 7 से, डिवाइड कर लो आप, फिर देखो ये क्यों है रेशनल, वो क्यों है इरेशनल। 7 3 आर 21, यहां से 1 आएगा ऊपर डेसिमल, यहाँ पे 0 7 1 आर 7, ये तो पता होगा, आप भी करें अपनी जगह से, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं सारा ये, ताकि आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करें, क्योंकि कंफ्यूजन है, क्योंकि पाई इक्वल 2/7 वो पाई का वैल्यू नहीं है, वो आपको क्वेश्चन अलाउ करता है। आप देखें ना मैथ, 8th के मैथ देखो, जहां भी आप देखेंगे जो क्वेश्चन पाई का आता है, एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कुलर फिगर्स है उनका एरिया निकालना या वॉल्यूम निकालना है, जहां पर पाई कॉन्सेप्ट है, पाई यूज होता है, वहां पर क्वेश्चन में लिखा होता है कि यूज पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14, दैट मीन्स क्वेश्चन इज अलाउइंग यू टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई, अदरवाइज पाई का वो वैल्यू नहीं है। हाँ, हम इसको लेते हैं, क्यों लेते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको। तो 7 3 8 20 हो गया, ये 0.7, यहाँ से 3 निकलेगा, कितना बन जाएगा, ये ऊपर 0 आएगा, 30 बन गया, 7 4 आर 28, यहाँ से 2 आ जाएगा, ऊपर 0, 7 3 आर 21, 7 2 आर 14, यहाँ से 6 निकलेगा, अब यहाँ करता हूँ 6, ऊपर 0 आएगा, 7 8 आर 56, यहाँ से 4 आएगा, ऊपर 0, 7 5 आर 35, यहाँ से 5 ऊपर 0, 7 7 आर 49, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ऊपर क्या होगा 0। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 10, वहां पर भी क्या 10, दैट मीन जो कहानी यहां से शुरू होती है ना इधर यहां तक, वो अब फिर शुरू होगा, इसका मतलब क्या है, ये नंबर सारे क्या होंगे, फिर रिपीट होंगे, तो इसका मतलब क्या है, जहां पर रिपीट होगा ये होगा 3 पॉइंट, ये बनता है, इसको नोट करो। जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर रिपीट होगा, यही जो मैंने यहाँ पर किया अगेन रिपीट होगा, दैट मीन्स यहाँ पर भी यही डिजिट आपको वापस आएंगे, इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 जो ना
ये आते हैं रिपीटिंग में। तो दैट मीन्स जो हमारा जो 2/7 है, इसका जो डेसिमल है दैट इज 3.142857, और ये क्या है, रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है, ये 2/7 का डेसिमल है। उधर पाई का डेसिमल क्या है, 3.14, ऐसे करके कुछ यहाँ पर डिफरेंट है। अब आपको क्या है, मैथमेटिक्स में ये मैथमेटिक्स ने अलो किया कि हमें जो पाई का वैल्यू है 3.14 तक क्या है, सेम आ रहा है। जो 2/7 है, इसका भी वैल्यू 3.14 तक सेम आ रहा है। जबकि ये क्या है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये बन गया रेशनल, वो बन गया इरेशनल। अब हम पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, पाई का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। सो पाई इज इक्वल टू 2/7, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और 3.14 दैट इज वाई, बिकॉज 3.14 तक 3.14 तक ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसलिए ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। और ये तभी आपको क्वेश्चन में लेना है जब आपको क्वेश्चन अलो करेगा। वहां लिखा होता है कि एक्सरसाइज के पहले में यूज पाई इक्वल, या क्वेश्चन के साइड में यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, समटाइम्स 2/7। अदरवाइज जिस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं होता है तो उसका आंसर पाई में ही रखना होता है। अगर आपकी एक्सपीरियंस है, जब आपने पढ़ा होगा 8, 9, 10th के, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर पाई का वैल्यू नहीं है, उनके आंसर पाई में ही आते हैं। आगे बात समझो। तो ये इनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, ये हम लेते हैं, है ना, वहां पर एज्यूम करते हैं हम, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मतलब है तकरीबन ये है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम वैल्यू की इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, मतलब है ना। अगर आप मान लीजिए सपोज मेरे पास है 2.53, ये इतना रुपीज है, 2.53 रुपीज, ये किसी आइटम का कॉस्ट है। तो अगर मैं जाऊंगा शॉपकीपर के पास, तो 2.53 जो है ना, 2 रुपीज तो वो लेगा, या तो वो लेगा 3, क्योंकि अगर आप जाएंगे राउंड अप में, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है राउंड अप, वहां तो 3 बनेगा। तो अगर आप जाएंगे जो रियल वर्ल्ड में हम देखे हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि इतना होता है डिस्काउंट, वहां छोड़ते, चलो बोलते कि 2 रुपये दीजिए आप, तो आप 2 ही रुपये दीजिए। तो 2.53 अगर किसी आइटम का कॉस्ट है, या पेंसिल या पेन का, तो वहां से वो 2 ही रुपये लेते हैं, तो बाकी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, नेग्लिजिबल। आ गई बात समझा। तो दैट इज वाई वी टेक द वैल्यू ऑफ पाई 2/7 एंड 3.14। तो अब आप यहाँ कंफ्यूज में न रहना, पाई क्या है, इरेशनल, 2/7 क्या है, रेशनल। तो ये इनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले रहे हैं, और कुछ नहीं है। तभी आपको लेना है जब क्वेश्चन आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट आ गए कि जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो है रेशनल। और जिसका डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो क्या है, इरेशनल। ये क्यों है, अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, लीजिए कोई नंबर, आप मेरे पास एक नंबर है 3.75, दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो ये नंबर है, इस नंबर को हम p/q शेप में वापस कर सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन, इसलिए आपने पढ़ा होगा वहां पे कि जो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q नहीं है, वो क्या है, वो रेशनल नंबर नहीं है। तो इस नंबर को हम वापस किस में करें कन्वर्ट, p/q, where q not equal to 0 and p and q are both integers. So this number is equal to, क्या बनेगा, ये बनता है 375, 375 डिवाइड बाय, डेसिमल के बाद क्या है, 2 प्लेसेस जाएगा, डिवाइड बाय 100। ये पता है ना आपको। तो मैंने इस डेसिमल को जो टर्मिनेटिंग है, इसको कन्वर्ट किया इस फ्रैक्शन में जो p/q शेप में है, और p भी इंटीजर, q भी क्या है, इंटीजर, और यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना आया ना, p/q, p/q, q not equal to 0 where p and q are both integers. So therefore that is why this number is called rational number. तो जो डेसिमल इस शेप में होगा वो क्या होता है, रेशनल नंबर, क्योंकि इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होगा ये, दूसरा क्या है,
पानी भी मैथ्स की आप वही ले लो क्लास, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, कोई क्या दिक्कत आज क्या के मैम लिए, ने बोला आज के लिए कोई मसला नहीं, आज के लिए। मैं तो कंटिन्यू करूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब आपको ये आ गया यहाँ पे, है ना। तो 375 अपॉन 100 ये बन गया क्या, रेशनल नंबर। एक और है, अब हमारे पास अगर ये होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, सपोज 3.751013257895 एंड सो ऑन, ये ना रिपीटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इसका मतलब क्या है, ये नंबर हम रिपीट किसमें वापस कन्वर्ट नहीं करेंगे, पी अपॉन क्यू में, दैट इज वाई दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। आई समझ आपको। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग का, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट, ये कन्वर्ट पी बाई क्यू में नहीं होता है। चलते आगे, उसके बाद आपको जो अभी रिपीटिंग वाला आया वो मैं दिखाऊंगा आपको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये जो नंबर है इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इट इज कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में। कैसे, एग्जांपल ले देते हैं। फॉर एग्जांपल 1.35 या 1 पॉइंट जो भी 3.5 बार, ये मान लीजिए आप, दिस नंबर इज डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको हम कैसे करेंगे चेंज किसमें, पी अपॉन क्यू में। देखो रूल क्या है इसका, सिंपल रूल है। नाउ लुक हियर, आपको क्या करना, जो नंबर गिवन है इसको आप लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 3.5 बार। 3.5 ये नंबर लिया आपने। अब यहां पर एक नंबर होता है रिपीट, 1 डिजिट हो रहा है रिपीट, इसलिए आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 रिपीट होंगे तो मल्टीप्लाई 100 करना, अगर 3 होंगे रिपीट तो मल्टीप्लाई 1000 करना। तो ये रूल सब सेम है, बस इतना देखना आपको कि रिपीट कितने हो रहे हैं, इतने जीरो वाले मतलब वो 10 100 वाला मल्टीप्लाई करना। क्योंकि यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए क्या करेंगे आप, इसको 10 मल्टीप्लाई करेंगे। करो 10 मल्टीप्लाई कितना बनेगा, ये बनेगा 10x इक्वल, यहाँ 10 मल्टीप्लाई करो हो गया 10 इंटू 3.5 बार ऐसे। नाउ दिस इज इक्वल टू, क्योंकि रिपीटिंग है यहाँ पर 5 5 का 5 बार मीन्स 5 5 5 ये कंटिन्यू कर रहा है। जब आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से 5 इधर वापस आएगा, क्या बन जाएगा, 3 तो अपना है। जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे वहां से एक नंबर वापस आएगा, क्योंकि 10 में एक जीरो है, एक जीरो के बदले वहां से 5 वापस आएगा, हो गया 35 पॉइंट। जो 5 बार है, 5 बार का मतलब क्या है, 5 कंटिन्यू कर रहा है, कितने हैं ये पता नहीं, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट 5 में से आप एक 5 इधर लाइए, कोई फर्क पड़ेगा, तब भी वही है। ये बात ऐसे ही है कि समंदर में आप पानी का एक गिलास उठाओ, कोई फर्क पड़ेगा समंदर में, समंदर मान लीजिए आप इन्फिनाइट है ना, तो उसमें आप पानी का एक बाल्टी या एक गिलास या एक टैंकी 500 1000 लीटर भी ले लो, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तभी वो वैसे रहेगा। इसलिए यहाँ पर 5 बार जो है ना, 5 कितने हैं, ये इन्फिनाइट है, इसमें से एक 5 इधर लाओ क्योंकि हमें 10 मल्टीप्लाई किया, तब भी वो 5 बार ही रहेगा, ये रहेगा 5 बार, तब भी वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया 10x यहाँ पे। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसको यहां सब्ट्रैक्ट करना, इसको यहां सब्ट्रैक्ट करना, समझे मेरी बात। तो लेफ्ट को लेफ्ट सब्ट्रैक्ट, राइट को राइट। बताओ 10x को क्या करेंगे माइनस x, क्या बन जाएगा 9x इक्वल टू, यहां देखो ये डेसिमल और ये डेसिमल, 35 को 3 करो माइनस, कितना बनेगा 32 आएगा। डेसिमल के बाद डेसिमल यहां पर भी है, 5 बार 0 आएगा, तो 32 बन गया। सो व्हाट इज x, तो x इक्वल टू 32 अपॉन 9। तो x इक्वल टू 32 अपॉन 9। सो ये देखो आप,
जो हमारे पास ये डेसिमल आया जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, पी बाई क्यू में। क्या आया, 32/9। अब आप देखो इसके बाद लेके आएगा 32/9। अब आप यहाँ देखो पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल 0, दोनों क्या है, इंटीजर। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होते हैं, दे आर रेशनल नंबर। आ गई बात समझा। तो टर्मिनेटिंग को भी हम करते हैं कन्वर्ट रेशनल में, पी बाई क्यू में, और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है इनको भी हम करते हैं कन्वर्ट किस में, रेशनल, पी बाई क्यू में। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन आई, एक आया पी बाई क्यू रिप्रेजेंटेशन, एक आया डेसिमल वाला। आई होप कि आपको समझ आया है। तो जितने भी देखो यहाँ पर आप जो रिपीटिंग वाले आएंगे, अगर एक बार है तो बार के नीचे एक नंबर है तो आपको 10 मल्टीप्लाई करना, रूल सेम। अगर दो बार है, सपोज डबल बार मीन अगर बार के नीचे दो नंबर होते हैं रिपीट, अगर दो रिपीट हो रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाई करना, 3 नंबर होते हैं रिपीट तो 1000 मल्टीप्लाई। जितने नंबर रिपीट है ना इतना मल्टीप्लाई करना 1 और इतने 0। सपोज 1 बार में ऐसे करके, ये रूल सबके लिए है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक जितने पढ़े हैं, लेक्चर 1 अभी यहाँ तक खत्म करेंगे हम। तो हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे रेशनल और इरेशनल पर। जब रेशनल और इरेशनल आपको समझ आ गया पूरा, तो इन्हीं नंबर को, रेशनल हो या इरेशनल है, सारे नंबर को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब आप यहां देखिए, इरेशनल की बात साइड में रखो पहले। रेशनल में कौन आएगा, रेशनल में आता है, इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, प्राइम को प्राइम सारे उसी में आते हैं। तो जो इरेशनल है उसमें कौन से नंबर आएंगे, इस वाले में आएंगे ये √2 आएगा, √3 आएगा, समझे, 1/√2 ऐसे करके, पाई, ये सारे नंबर किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में। इनको छोड़ के जो बाकी नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर। दोनों को मिला के, सबको मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। अब आप एक पॉइंट लास्ट में लिख लो, लेक्चर 1 के लास्ट में लिखो, ये हो गया रियल नंबर ऑन द बेस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, बोथ आर कॉल्ड रियल। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, आपको इनके बगैर आपको जल्दी बताना है कि ये नंबर क्या है। एक और कॉन्सेप्ट है, वो लिख लो आप, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट नोट लिखो आप। वो ये है कि दैट इज स्क्वायर रूट टेस्ट। रूट में, स्क्वायर रूट में अगर माइनस वैल्यू आया, यहां लिखो पहला पॉइंट नंबर 1, रूट इज पहला पॉइंट लिखो यहां पे, दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is always positive। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो नंबर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाएगा और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज -1 होल स्क्वायर इज 1। अब यहां देखो, दैट मीन -1 होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा। -1/2 होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये आ गया 1/4। आप देखो स्क्वायर माइनस को क्या छोड़ता है, पॉजिटिव बनाता है, तो ये पता है सबको। लेकिन जहां पर स्क्वायर लगा के, जिस नंबर में स्क्वायर लगा के भी माइनस आएगा, वो नंबर रियल नंबर नहीं होता है। आई बात समझा। लिखो सेकंड पॉइंट। अब आप यहां दीजिए सेकंड पॉइंट लिखो आप, इफ, ये वाला पॉइंट आप याद रखो, ये मैंने समझाया आपको क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, ये पता है सबको, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। नाउ ये हम यूज करेंगे यहां पे, इफ द स्क्वायर ऑफ any number is, if the square of any number is not positive, अगर किसी नंबर का स्क्वायर है वो पॉजिटिव नहीं है, आंसर का पॉजिटिव नहीं है, स्क्वायर करके भी नंबर पॉजिटिव नहीं बनता है,
तो दैट मीन्स वो नंबर क्या है, द नंबर इज द नंबर इज द नंबर इज नॉट द नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। वो नंबर रियल नंबर नहीं है। यानी अगर स्क्वायर आप हर एक नंबर का पॉजिटिव प्लस बनता है, पॉजिटिव बनता है, लेकिन जिस नंबर का स्क्वायर करके भी पॉजिटिव नहीं आएगा वो रियल नंबर नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल कैसे, सपोज रूट ऑफ -1, यहां देखो आप रूट ऑफ -1, क्या ये नंबर रियल नंबर है? क्या करेंगे आप, स्क्वायर टेस्ट करेंगे, इसको आप ऐसे लीजिए, रूट ऑफ -1, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करिए, कितना बन जाएगा, स्क्वायर ये बनेगा -1, स्क्वायर करके भी बनता है -1, स्क्वायर रूट कैंसल, ये बनता है -1। आई बात समझ आपको? तो दैट मीन्स स्क्वायर करके पॉजिटिव बनता है, वो तो पता है, वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है, रियल नंबर सेट में पॉसिबल है, लेकिन उसका मतलब ये नंबर रियल नंबर में नहीं है। तो इस देयरफॉर यहां लिखना है, देयरफॉर रूट ऑफ -1 इज नॉट ए रियल नंबर। ये एक एक पॉइंट लिखो आप साथ। तो स्क्वायर टेस्ट करेंगे आप। हाँ, स्क्वायर टेस्ट क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करके भी पॉजिटिव नहीं आता है, दैट नंबर इज नॉट रियल नंबर। एग्जांपल में दिया आपको रूट ऑफ -1। और आप देखो, जब रूट ऑफ -1 है, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। सो इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, यहां लिखो आप, इट इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। तो रियल के बाद एक और नंबर्स है फील्ड, वो क्या है, दैट इज इमेजिनरी। तो और इमेजिनरी की जो बेसिक ना चीज, वो यहाँ शुरू होती है रूट ऑफ -1। इसको हम मैथ में, हायर मैथमेटिक्स में, रूट ऑफ -1 जो पर्टिकुलर है, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो दिस रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी, आयोटा इज फ्रॉम इमेजिनरी, फर्स्ट वर्ड ऑफ इमेजिनरी आ गया। तो आयोटा इमेजिनरी, रूट ऑफ -1 पर्टिकुलर। अब बताओ मुझे आप, और भी आप देखो, पहले इसको नोट करो साथ साथ। अब बताओ मुझे, रूट ऑफ -2 हमारे पास है, रूट ऑफ -2, व्हाट इज रूट ऑफ -2? तो दिस इज इक्वल टू, ये होगा, अगर स्क्वायरिंग करेंगे आप, रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, दैट इज -2। तो देयरफॉर ये नंबर क्या है, ये नंबर रियल नंबर नहीं है, दिस इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अगली बात समझो आप, यानी रेशनल और इरेशनल के अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी है, दैट इज स्क्वायर टेस्ट। स्क्वायर आपको करना है, अगर उस नंबर का स्क्वायर करके भी प्लस वैल्यू नहीं आया, दैट नंबर इज नॉट रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर फील्ड में, रियल नंबर सेट में स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर नहीं मिला तो देयरफॉर वो नंबर रियल नंबर नहीं है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है। एंड जितने भी कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में पढ़े हमने, ये अभी लेक्चर 1 हुआ, इंशाल्लाह टुमारो ये कंटिन्यू रहेगा लेक्चर 2 में। सारे कॉन्सेप्ट जो है 9 10th के मिला के जो नंबर सिस्टम या रियल नंबर में आते हैं, वो हम सारे कल लेक्चर 2 में करेंगे पूरा। अभी आज का इतना होगा। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया है, आपको फ़ायदा मिले। अगर आप सही एंड तक वीडियो देखना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है, जहाँ पे डाउट लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। चलो मिलते हैं टुमारो, बाय।